जजेस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात होंगी, वजीर आजम का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन तसद्दुक जिलानी की मुशावरत से बनाया। जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज खतूत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वजीर आजम ने मजीद कहा, PIA के निस्कारी के शेड्यूल पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। जजेस को भेजे गए धमकी आमेज खतूत का मामला। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को खतूत एक ही जगह से भेजे गए। खतूत सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी से भेजे गए। खतूत पर सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट टाउन की मोहर भी है। CTD की पोस्ट ऑफिस अमले से तफ्तीश। CCTV वीडियो से खतूत भेजने वाले की तलाश जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उम्रा के लिए रवानगी का इम्कान। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय होने के बाद वज़ीर आज़म सऊदी अरब रवाना होंगे। मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल होगा। रेकोडेक पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्की। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल दी जाएगी। सऊदी वलीअहद को भी दौरे पाकिस्तान की दावत दी जाएगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान सुप्रीम कोर्ट का जज न बनने पर मायूस। सीनियरिटी और कवायद को नजरअंदाज करने पर चीफ जस्टिस काजी फायजिसा को खत लिख दिया। कहा, मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए मुनासिब क्यों नहीं समझा गया। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तैनाती को खुशाइन करार दिया। साथ ही शिकवा भी कर दिया कि उनका भी सीनियरिटी लिस्ट में दूसरा नंबर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के साथ इख्तिताम। 100 इंडेक्स 660 पॉइंट्स के इजाफे से कारोबार बंद। 100 इंडेक्स 68,439 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सदारत करेंगे। मीडिया हाउसेज को $1 अरब 60 करोड़ रुपए के वाजबात की अदायगी की समरी पेश होगी। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत घी और आटे पर इजाफी सब्सिडी का मामला जेर गौर आएगा। गिलगित बल्तिस्तान को गंदम सब्सिडी फराहमी समेत 9 नकाती एजेंडा जेर बहस आएगा। इंसदाद स्मगलिंग के लिए कोस्ट गार्ड के क़याम की समरी पेश होगी। अमरीकी सिफारत खाने की वफ्द के अडयाला जेल में मुजरिम जाहिर जाफर से मुलाकात। अमरीकी सिफारत खाने की 3 रुकनी वफ्द की मुजरिम जाहिर जाफर से डिप्टी सुप्रिटेंडेंट रूम में मुलाकात कराई गई। जाहिर जाफर साबिक सिफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल केस में अदालती सजा के बाद कैद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मार्च में ही नाम ECL से निकालने की सिफारिश कर दी थी। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की आज 45वीं बरसी। भुट्टो की क़यादत में 1973 का आइन बना। पाकिस्तान अकेडमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। भुट्टो सियासत को अशराफिया से आवाम में लाए। इस्लामी ब्लॉक बनाने की कोशिश की। भुट्टो शहीद को कत्ल के मुकदमे में फांसी दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भुट्टो का अदालती कत्ल घिनौनी साजिश थी। सदर जरदारी का साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम। कहा, भुट्टो की जुस्तजू थी पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में पहले नंबर पर हो। बिलावल की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीखी गलती का अज़ाला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहीद भुट्टो के मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का पहला इजलास। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। हसास मकामात की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। इजलास को सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों से मुतालिक भी तफसीलात पेश की गई। ईद उल फितर पर 10 से 13 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले दफातर में 10 से 12 अप्रैल तक तातील होगी। 6 रोज काम करने वाले दफातर में 10 से 13 अप्रैल तक तातील होगी। गजा में इसराइली जहरियत 181वें रोज भी जारी। रफा पर फजाई हमले, 8 फलस्तीनी शहीद।
मजमूई शहादतें 33,000 के करीब पहुंच गईं। हिजबुल्लाह ने कहा इसराइल नाकामी छुपाने के लिए आम शहरियों को निशाना बना रहा है। ऑपरेशन अल-अक्सा तूफान ने इसराइल को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। हसन नसरुल्लाह का कहना है ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के शानदार नताइज मिले। सरबराह हिजबुल्लाह ने यमन, इराक और लिबनान के मज़ाहमती कार्रवाइयों को भी सराहा। ईरान का इसराइल पर हमले का खदशा, इसराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के बराह रास्त मिसाइल हमले का इम्कान है। इसराइली फौज ने रिजर्व फौजी भी तलब कर लिए। इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर मिसाइल हमला किया था। हमले में ईरान के 2 सीनियर कमांडर समेत 8 अफराद जहाँ बाग हुए थे। टोबा टेक सिंह मेमारिया कत्ल केस के मुलजिम शहबाज और उसकी बीवी सुमेरा को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मुलजिमों को अदालत पेश किया। मुलजिमों की 3 माह की बच्ची भी उनके हमरा थी। बानी पीटीआई के 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी। जज की अदम दस्तयाबी के बायस इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में समाअत बगैर कार्रवाई 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने आज बानी पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रखे थे। इस्लामाबाद में ऑनलाइन जिनसी हरासगी में मुलविस 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान ने खातिन की काबिल एतराज़ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। गिरफ्तार मुलजमान में सऊद अहमद, अब्दुल बासित और मोहम्मद रमजान शामिल है। मुलजमान को इस्लामाबाद के इलाके फैजाबाद, खन्नापुर और F8 से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से मोबाइल फोन्स बरामद। बहावुल नगर तालिबा ज्यादती केस में नया मोड़। ज्यादती के मुकदमे में नामजद मुलजिम ने निकाहनामा पेश कर दिया है। पुलिस के मुताबिक निकाहनामे के असली या नकली होने से मुतल्लिक तफ्तीश जारी है। मुलजिमान ने कई कागजात पर जबरदस्ती अंगूठा लगवाया, मुतासरा लड़की का इल्जाम। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज गर्म और खुश्क। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में झक्कड़ चलने और बारिश मुतवक्की। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची का मौसम आज अबर आलूद रहेगा। ईद पर बादल बरसने को तैयार। लाहौर का मौसम गर्म होने लगा। और अमेरिका की 9 रियासतों में तूफानी बारिशों से तबाही, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। बारिश और तेज हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए। हवाई बगोलों से मामूलाती जिंदगी मुतासिर, लाखों अफराद बिजली से महरूम। मशरकी वर्जीनिया और शुमाली कैरोलिना में मजीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान।